भगवान शिव के बारे में फैलाई हुई झूठी अफवाह आपके लिए हो सकता है विनाशकारी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हिंदू समाज में 99% लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवान शिव के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और वह लोग भगवान शिव के बारे में झूठी अफवाह फैलाते हैं। कोई शिवलिंग को लिंग कहता है तो कोई भगवान शिव पर भांग और गांजा चढ़ाते हैं, जो कि एक अपमानजनक सोच है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके सारे प्रश्नों के उत्तर लाए हैं। साथ ही साथ आपके मन से भगवान शिव को लेकर सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि भगवान शिव समस्त सृष्टि के निर्माता हैं। शिव का ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत, इसलिए आज तक कोई भी भगवान शिव के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखने वाला नहीं हुआ है और यह भगवान शिव के बारे में झूठी बातें फैलाते हैं। ऐसे ही 5 झूठी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिन्हें आप भूल कर भी अपने जीवन में उपयोग ना करें। नंबर 1, शिवलिंग को भगवान शिव का लिंग मानना। जी हाँ दोस्तों, यह लोगों की एक अपमानजनक सोच है। दोस्तों, कुछ लोगों ने यह झूठी अफवाह फैलाई हुई है कि जो शिवलिंग है वह भगवान शिव का लिंग है। दोस्तों, यह गलत अफवाह मानो भगवान शिव के ऊपर प्रहार के समान है और अत्यधिक अपमानजनक है। इसलिए गलत धारणा फैलाने वाले को शिवलिंग के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। वास्तव में शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि और अनादि स्वरूप, इसलिए शिवलिंग को लिंग कहा जाता है। भगवान शिव के 2 काया हैं, एक वह जो स्थूल रूप से व्यक्त किया जाता है और दूसरा वह जो सूक्ष्म रूप से पूजा जाता है, जैसे शिवलिंग। दोस्तों, भगवान शिव की सबसे अधिक पूजा लिंग रूपी पत्थर के रूप में किया जाता है। और दूसरी धारणा यह है कि भगवान शिव करते हैं भांग और गांजा का सेवन। दोस्तों, कुछ लोगों के अंदर यह भ्रांति छुपी हुई है कि भगवान शिव भांग और गांजा का सेवन करते हैं। यह बिल्कुल सत्य नहीं है। यह सब सोचना भगवान शिव के लिए अपमान के बराबर है। ग्रंथों में यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान शिव गांजा और भांग का सेवन करते थे। यह लोगों ने अपने अंदर ही मनगढ़ंत कहानी बना रखी है और भगवान शिव को भी इसी रूप में दर्शाया गया है। कुछ मनुष्य शिवलिंग के ऊपर भांग और गांजा चढ़ाते हैं और यह सब करके वह भगवान शिव का घोर अपमान करते हैं। और तीसरी धारणा यह है कि भगवान शिव को मालूम नहीं था कि गणपति जी माता पार्वती के पुत्र हैं। दोस्तों, यह सोचना तो बहुत ही गलत है कि भगवान शिव को यह मालूम नहीं था कि गणपति जी माता पार्वती के ही पुत्र हैं। यह सब धारणा रखने वाले मनुष्य भगवान शिव के दैविक शक्तियों पर उंगली उठा रहे हैं, जो कि भगवान शिव का अपमान है। दोस्तों, भगवान शिव तो सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है और जो कुछ इस सृष्टि में होता है वह सब भगवान शिव के निर्देशानुसार ही होता है। भगवान शिव ने गणपति जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था और फिर गणपति जी के धड़ में हाथी का सर जोड़ दिया था, क्योंकि ऐसा होना निश्चित था। इसीलिए तो गणपति जी को भगवान स्वरूप पूजा जाता है। चौथी धारणा यह है कि कई लोग आदम और इव को शिव पार्वती से जोड़ते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान शिव और माता पार्वती ही आदम और इव थे। दोस्तों, आदम के 2 पुत्र थे, कैन और हाबिल, और भगवान शिव के 2 पुत्र हैं, गणपति और कार्तिकेय। लेकिन उनके अलावा भी भगवान शिव के अनेक पुत्र हैं, जैसे विद्युतकेश, जलंधर, अंधक आदि। लेकिन यह भगवान शिव के ऊर्जाओं से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए भगवान शिव की कथा आदम की कथा से बिल्कुल विपरीत है। 5वीं धारणा यह है भगवान शिव को ही शंकर, भोलेनाथ और भैरव कहा जाना। दोस्तों, भगवान शिव को इन नामों से बुलाना गलत नहीं है, लेकिन भगवान शिव के समान उपाधि देना यह गलत है, क्योंकि शिव एक निराकार सत्य है और शंकर एक साकार सत्य है। इसलिए शंकर भगवान शिव की एक रचना है और दूसरा तांत्रिकों द्वारा भगवान शिव का ही एक रूप भैरव रूप भी बताया गया है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए भगवान शिव और भैरव को एक साथ जोड़ना गलत है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी यह गलत धारणा बनी हुई है तो आप इन्हें अपने मन से बाहर निकाल दें। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।